So let's start. As we all know that there are two chapters in thermodynamics. That is, first part consists of first law of thermodynamics and second part is of second law of thermodynamics. So today we will be discussing about some basic points about the first law of thermodynamics. So first we will learn about what is thermal equilibrium. Thermal equilibrium किसको कहते हैं? Two systems are said to be in thermal equilibrium with each other if they are at same temperatures. कि हमारे पास कोई दो सिस्टम पड़े हैं और दोनों ही सिस्टम सेम टेम्परेचर पे है, कोई टेम्परेचर चेंज नहीं है, अगर उसका उतना है तो उसका भी उतना ही है, मीन्स सेम टेम्परेचर, नो चेंज इन टेम्परेचर, उसको बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम. सेकेंड इज वी विल डील अबाउट थर्मोडायनेमिक्स. थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? थर्मोडायनेमिक्स, थर्मो मीन्स थर्मल, और हमें पता है जो भी कोई थर्मल चीज़ होती है, एनर्जी की चीज़ होती है, उसमें हमेशा प्रेशर लगता है, टेम्परेचर होता है या उस चीज़ का वॉल्यूम होता है. सो थर्मोडायनेमिक्स सारी किससे डील कर रही है? प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम. एंड थर्मोडायनेमिक कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स, दैट इज सिस्टम, सराउंडिंग्स और यूनिवर्स. अब सिस्टम, सराउंडिंग और यूनिवर्स होता क्या है? सिस्टम क्या होता है? जैसे कि हमारे पास ये एक यूनिवर्स है, यूनिवर्स पूरा है और इसमें कुछ रिएक्शंस हो रहे हैं, इस पार्ट में कुछ रिएक्शन हो रहा है, तो इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे? सिस्टम, जिसमें वर्कआउट हो रहा है, और जो बचा हुआ है उसको हम बोलेंगे सराउंडिंग्स. मीन्स कहने का मतलब ये है कि जो सारा यूनिवर्स है उसमें सिस्टम्स और सराउंडिंग्स होते हैं. जो यूनिवर्स है सिस्टम प्लस सराउंडिंग से बनता है, मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्टम एज वेल एज सराउंडिंग्स. जिस चीज़ में रिएक्शन हो रहा है जिस प्लेस पर, उसको बोलते हैं सिस्टम, और जो हमारे पास बच जाता है उसको बोलते हैं सराउंडिंग. सो लेट अस रीड. सिस्टम इज पार्ट वेयर द रिएक्शंस टेक्स प्लेस, जहाँ पे वर्क हो रहा है. सराउंडिंग्स क्या होता है? जो रिमेनिंग पोर्शन होता है उसको हम सराउंडिंग्स बोल देते हैं. और यूनिवर्स क्या होता है? दोनों के कॉम्बिनेशन को, मीन्स सिस्टम प्लस सराउंडिंग्स इज नोन एज यूनिवर्स. नाउ इज थर्मोडायनेमिक वेरिएबल. वेरिएबल क्या होते हैं? The variables which determine the thermodynamic behavior of the system are called thermodynamic variables. Means जो thermodynamic behavior of the system हमें बताते हैं उसको बोलते हैं thermodynamic variables. अभी जैसे कि हमने पहले बताया था कि thermodynamic variables कौन कौन से होते हैं, जो जो डिपेंड करते हैं thermodynamics पे, that is pressure, volume, temperature. Means ये तीन चीज़ें थर्मल में होती ही होती हैं. It deals with pressure, volume and temperature. नेक्स्ट इज वी विल रीड अबाउट द इक्वेशन ऑफ द स्टेट. इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होता है? जब हम तीनों चीज़ों का रिलेशन एक इक्वेशन में बना देते हैं उसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट. प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, तीनों को कंबाइन करके हमने एक इक्वेशन बनाई, उसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट. दैट इज पी वी इज इक्वल टू एन आर टी. जैसे कि हमने केमिस्ट्री में भी किया था स्टेट्स ऑफ मैटर में, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, आइडल गैस इक्वेशन. उसमें क्या होता है? प्रेशर होता है, वॉल्यूम होता है और टेम्परेचर होता है, जो कि थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है. तो अगर हम वही एक मोल के लिए निकालेंगे आइडल गैस के, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? पी वी इज इक्वल टू आर टी. क्योंकि हमने इस एन में 1 पुट किया तो हमारे पास क्या बचा? पी वी इज इक्वल टू आर टी. नेक्स्ट इज वी विल रीड अबाउट आइसोथर्मल प्रोसेस. आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर. मीन्स ये प्रोसेस तब होता है जब कोई चीज़, मीन्स या कोई हमारा सिस्टम है जो कांस्टेंट टेम्परेचर पर पड़ा है, नो चेंज इन टेम्परेचर. नेक्स्ट इज आइसोबैरिक प्रोसेस. आइसोबैरिक प्रोसेस क्या कहता है? प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर, कि जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तभी आइसोबैरिक प्रोसेस होगा. नेक्स्ट इज आइसोकोरिक. आइसोकोरिक क्या होता है? प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगी. नेक्स्ट इज वी विल रीड अबाउट एडियाबैटिक प्रोसेस. एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है? एडियाबैटिक प्रोसेस होता है कि जब ना कोई हीट एंटर कर पा रही है ना ही कोई हीट बाहर जा पा रही है सिस्टम से, उसको बोलते हैं हम एडियाबैटिक प्रोसेस. मीन्स प्रोसेस इन विच नो हीट एंटर्स और लीव्स द सिस्टम इज कॉल्ड एडियाबैटिक प्रोसेस. नेक्स्ट इज साइक्लिक प्रोसेस. साइक्लिक, एज यू ऑल नो, साइकिल, राउंड इन शेप. थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन विच द सिस्टम रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल स्टेट. साइक्लिक है तो क्या करेगा? मूव करेगा. जैसे कि हमने एक पॉइंट ले लिया, हमारे पास एक पॉइंट ए है, तो ऐसे ऐसे मूव करके आएगा, जहाँ मर्जी से मूव करे ये डिपेंड नहीं करता, वापस कहाँ पे आएगा? ए पर. रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, उसको हम बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस. नेक्स्ट इज
ज़ेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ज़ेरोथ लॉ क्या कहता है, इसमें बताया गया कि हमारे पास जैसे 3 सिस्टम हमने लेट आउट किए, ए, बी और सी, तो दो सिस्टम है ए और बी, वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि थर्मल इक्विलिब्रियम होता है कि जब दो चीज़ें या दो सिस्टम सेम टेम्परेचर पे हो, उसको बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। तो हम इसमें क्या करेंगे, हमारे पास 3 सिस्टम है ए, बी और सी। ए और बी को हमने सेपरेट आउट कर दिया एडियाबैटिक वॉल से। एडियाबैटिक हमने पीछे किया था, जैसे कि हमने रीड आउट किया कि एडियाबैटिक क्या होता है, जहाँ से ना कोई हीट एंटर कर सकती है ना ही कोई हीट बाहर निकल सकती है। नेक्स्ट सी पार्ट में क्या है, डायाथर्मिक वॉल। ए और बी को हमने सेपरेट कर दिया डायाथर्मिक वॉल से। तो हमने क्या किया, जो ए और बी है उसको सेपरेट किया एडियाबैटिक से। एडियाबैटिक मीन्स डजंट अलाउ द हीट टू फ्लो। और ए और बी कॉन्टैक्ट किसके हैं, सी के, दैट इज़ डायाथर्मिक वॉल। तो जो डायाथर्मिक वॉल होती है वो क्या करती है, हीट को फ्लो करने देती है, इट अलाउज द हीट टू फ्लो। तो हमने सपोज किया जो ए, बी और सी है डिफरेंट टेम्परेचर्स पे पड़े हैं। 3 सिस्टम्स तो इक्विलिब्रियम में हो नहीं सकते, क्योंकि सिर्फ 2 सिस्टम इक्विलिब्रियम में होते हैं, दोनों का ही सेम टेम्परेचर होता है। कुछ टाइम के बाद हमने देखा जो ए और सी है एंड बी और सी है, इसमें हमने क्या देखा, ए और बी और सी है वो एक दूसरे से हीट एक्सचेंज करेंगे और थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। जब ए और सी इसके साथ हीट एक्सचेंज कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो इसका टेम्परेचर जैसे हमने मान लिया T1 है एक टेम्परेचर, और बी और सी कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो इसका हमने क्या मान लिया, इसका भी T1 मान लिया। एडियाबैटिक वॉल है, यहाँ पे तो हीट एंटर नहीं करेगी ना बाहर जाएगी। डायाथर्मिक है, वो अलाउ करता है हीट फ्लो करने में, तो क्या करेगा, ए सी से बनाएगा और बी सी से, तो क्या हो जाएगा, दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सेम। मीन्स दो सिस्टम्स का टेम्परेचर क्या आ जाएगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में। यही हमने बताया कि जो ए और बी है दोनों क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है एक दूसरे के साथ। सो द सिस्टम ए एंड बी ऑल्सो रिक्वायर्स द थर्मल इक्विलिब्रियम। Next is we will read about the internal energy of the gas. Internal means what? Internal means जो अंदर की एनर्जी लगती है उसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। और एनर्जी तो हमें सबको पता है कि 2 तरह की होती है हमेशा, टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, जब कोई चीज़ मोशन में होती है, जैसे कि हमने एग्जांपल ली थी रिवर की, कि पानी फ्लो कर रहा है, वो मोशन में है, मूव कर रहा है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जब कोई चीज़ आकर रेस्ट पड़ी है, जैसे वॉल के ऊपर कोई स्टोन पड़ा है, एज इट इज़ रेस्ट पे पड़ा है, जब तक उसको हम फोर्स नहीं लगाएंगे कोई वर्क डन नहीं हुआ। सो टोटल एनर्जी किसके इक्वल होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को हम यू से डिनोट करेंगे। तो जो इंटरनल एनर्जी होती है वो होती क्या है, इंटरनल एनर्जी छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बनी होती है। जैसे कि हमें पता है जो एनर्जी है वो तो काइनेटिक और पोटेंशियल ही है, तो इंटरनल एनर्जी क्या होता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बनी होती है। तो काइनेटिक एनर्जी के तो 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं, बिकॉज इट डिपेंड करता है कि उसकी पोजिशन क्या है। तो क्या है, काइनेटिक एनर्जी एक तो होती है ट्रांसलेशनल में, मोशन में, काइनेटिक एनर्जी एक होती है वाइब्रेशनल में, एक काइनेटिक एनर्जी होती है रोटेशनल में। नेक्स्ट इज पोटेंशियल एनर्जी प्लस पोटेंशियल। एक पोटेंशियल एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में, एक पोटेंशियल एनर्जी होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे कि हमने एग्जांपल ले लिया ऑक्सीजन का, O2 ले लिए, हमारे पास 2 ऑक्सीजन पड़े हैं, तो क्या करेंगे, इसके बीच में या तो वाइब्रेशन होगी या तो रोटेशन होगी या ट्रांसलेशनल होगी। ट्रांसलेशनल क्या होता है, जब कोई चीज़ स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। नेक्स्ट इज डेफिनेशन देखेंगे हम। इंटरनल एनर्जी क्या होती है, इट्स डिफाइंड एज अ सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड इंटरमॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। नाउ सम पॉइंट्स इज दैट इंटरनल एनर्जी क्या है, इंटरनल एनर्जी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। पहले तो एक्सटेंसिव क्या होता है, जब कोई चीज़ डिपेंड करती है कि उस चीज़ में मैटर कितना है, मीन्स उस चीज़ का वेट कितना है, मास कितना है, वो होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जो इंटरनल एनर्जी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट इज जो इंटरनल एनर्जी है वो स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन कहने का मतलब, जैसे हमने साइक्लिक प्रोसेस में पढ़ा था कि एक पॉइंट से शुरू हुआ दूसरे पॉइंट तक गया, मीन्स ए से स्टार्ट हुआ बी तक गया। ए हमारा इनिशियल पॉइंट है, बी हमारा फाइनल पॉइंट है। ये डिपेंड नहीं करता ये किस पाथ से गया, ये डिपेंड करता है कि ये वापस घूम कर वहीं पे आ गया, तो इसको बोलते हैं हम स्टेट फंक्शन। दैट इज़, इसको डेल्टा यू से लिखते हैं
मीन्स ये डिपेंड करता है ओनली ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट्स, इट डोंट डिपेंड्स अपॉन द पाथ। तो इसको कैसे हम लिखते हैं, डेल्टा यू इज इक्वल टू यू फाइनल पोजिशन माइनस यू ऑफ इनिशियल पोजिशन। थर्ड पॉइंट इज दैट इट इज़ अ साइक्लिक प्रोसेस। हमें पता है साइक्लिक प्रोसेस मूव कर रहा है सर्कल में, तो डेल्टा यू क्या होगा, ज़ीरो, क्योंकि वो साइक्लिक है, वापस से उसी पॉइंट पे आ गया, तो कोई वर्क डन नहीं हुआ, तो क्या हो गया, ज़ीरो, बिकॉज इट विल कम टू द सेम पॉइंट अगेन after moving in a cyclic. So we will continue this chapter in our next video. Thank you very much.